नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उसे पूरा डिटेल में देखेंगे और उसे पहचानने का ट्रिक भी देखेंगे। यह सर्वनाम का दूसरा पार्ट है। यदि सर्वनाम का पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, उसे जाकर देख सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल में बताया गया कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उसमें पूरा बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या भाव के निश्चित होने का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। जैसे कि नोट में है, निश्चयवाचक सर्वनाम से किसी संज्ञा का निश्चित ज्ञान, दूरी या निकट का बोध होता है। मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम से किसी संज्ञा के मतलब निश्चितता का ज्ञान होता है, या उससे यह ज्ञान होता है कि वह वस्तु नज़दीक है या पास है। ये यदि यह बोध हो तभी हम समझ लेंगे कि वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण में देख लेते हैं। यह किताब है, मतलब कि यह किताब है, तो यह से तो हमें पहले ही मालूम चल गया कि यह निश्चय है। और यह किताब है तो यह मतलब यह किताब है, इससे यह लग रहा है कि यह वस्तु हमारे पास में ही है, तो इससे कहेंगे यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। और आगे है वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो मतलब वह हो जाएगा, तो इससे ही मालूम चल जाएगा कि वह है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन वह जा रहा है तो वह मतलब हमें यह मालूम हो रहा है कि वह है, तो वह मतलब वह दूर वस्तु है, वह दूर जा रहा है। और वह आम है, वह है तभी मालूम चल जाए कि वह निश्चयवाचक है, लेकिन वह आम है, इससे यह मालूम भी चल रहा है कि वह वस्तु दूर पर है। उसे हम वह आम है, तो वह वस्तु कहाँ पर है? दूर पर है, तो यह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आगे हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इससे किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चितता का बोध होता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब किसी वस्तु या किसी भाव के अनिश्चितता का बोध हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कोई निश्चित नहीं है कि क्या है, कोई है, क्या है, कौन है, मतलब इसमें कोई निश्चित नहीं होता है, उसे ही हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में देख लेते हैं। उदाहरण हो जाएगा जैसे कोई आया है, मतलब कोई आया है, तो ये नहीं मालूम है कि कौन आया है। इसमें हम अनिश्चित है ना कि कौन आया है, लेकिन कोई आया है, इसमें हम पूरा मालूम नहीं चल पा रहा है कि कौन आया है, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और नदी में कोई तैर रहा है, तो नदी में कोई तैर रहा है, नदी में कोई तैर रहा है, लेकिन यह मालूम नहीं चल रहा है कि कौन तैर रहा है, तो यही हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय में केवल दो ही आते हैं, कुछ और कोई। कुछ का प्रयोग छोटे जीव जंतुओं के लिए किया जाता है, होता है। मतलब कुछ का प्रयोग रहेगा तो उसमें हम समझेंगे कि छोटे जीव जंतुओं के लिए कुछ का प्रयोग किया जाता है, और कोई का प्रयोग प्रायः सजीव के लिए किया जाता है। मतलब कोई का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है और कुछ का प्रयोग छोटे जीव जंतुओं के लिए किया जाता है। यह भी सजीव हैं, लेकिन यह प्रायः छोटे जीव जंतुओं के लिए किया जाता है। कोई का प्रायः सजीवों के लिए किया जाता है, बड़े जीव जंतुओं के लिए। तो आगे देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम इससे किसी संज्ञा
से संबंध जोड़ा जाता है। मतलब संबंधवाचक सर्वनाम से किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है। अर्थात जो सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर यह होता है कि इसमें संज्ञा और सर्वनाम आपस में संबंध जोड़ते हैं, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हो जाएगा इसमें जो जागेगा सो पाएगा, मतलब जो जागेगा सो पाएगा, तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है, वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है, तो इसमें भी संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसमें भी संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि जो सो जैसा वैसा जिसका जिसकी जिसको जो आदि आए तो वहाँ पर समझ लेना कि वह संबंधवाचक सर्वनाम है। जहाँ पर भी जो आ जाए, सो आ जाए, जैसा आ जाए, वैसा आ जाए, जिसका जिसकी आदि आ जाए, उसे हम समझ लेंगे कि वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। तो आगे देखते हैं। आगे हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे निज या स्वयं का बोध होता है, जिससे निज या स्वयं का बोध होता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब कि जिस सर्वनाम से निज या स्वयं का बोध होता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें काम स्वयं किया जाता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। मैं आप ही लिखूँगा। आप का मतलब कि आप लोग नहीं, मतलब कि अपने आप। जैसे कि मैं अपने आप मतलब आप ही लिखूँगा, आपका मतलब मैं खुद लिख लूँगा, मैं खुद ही लिख लूँगा। तो हम इसमें निश्चय होता है, मतलब स्वयं होता है ना कि मैं खुद लिख लूँगा, मैं आप ही लिख लूँगा, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे है तुम अपना काम स्वतः ही कर लेना। तुम अपना काम स्वतः ही कर लेना, तो इसमें भी हो रहा है कि स्वतः मतलब कि अपने आप कर लेगा, स्वतः कर लेगा, तो इसमें भी निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे है हम अपना कपड़ा आप ही साफ कर लेंगे। आपका मतलब कि अपने आप, ये नहीं कि आप तुम वाला आप, मतलब कि हम अपना कपड़ा आप ही साफ कर लेंगे, मतलब कि हम अपने काम को, कपड़े को अपने आप ही साफ कर लेंगे, वहाँ पर भी निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है मैं आप ही चला जाऊंगा। मैं आप ही चला जाऊंगा। आप ही मतलब कि अपने आप ही चला जाऊंगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम को पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक है आप, स्वयं, स्वतः, खुद, अपने आप आदि आए तो वहाँ पर समझ लेना कि यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम इससे प्रश्न का बोध होता है, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। मतलब जहाँ पर भी वाक्य में प्रश्न किया गया हो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन और क्या दो ही प्रश्न होते हैं, दो ही होते हैं। जैसे कौन जा रहा है, मतलब कौन जा रहा है, तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। रमेश को क्या हुआ है, रमेश को क्या हुआ है, तो यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम स्कूल जाओगे, तो यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। बाहर कौन खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है, तो यहाँ पर भी बाहर कौन खड़ा है प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, सर्वनाम के सभी भेद समाप्त हो गए। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह से नए नए वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।